Hello student, today I am going to start next topic that is Rutherford model drawback. इसके पहले हमने रदरफोर्ड के अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। आज देखेंगे इसके लिमिटेशंस क्या है। उसके पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन मेरा ये था कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड उन्होंने क्या बताया था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। बीच में न्यूक्लियस है, उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ये जो प्रोटॉन है इसके किनारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रैंडमली रिवॉल्व होते रहते हैं किधर भी। ठीक, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, जबकि हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो क्यों नहीं आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। इसको तो अट्रैक्ट करने देना चाहिए था, जो नेगेटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाना चाहिए था। और क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन जा करके इसके साथ कोलाइड करते और क्या होता है, हमारा जो एटम है वो डिस्ट्रॉय हो सकता था। ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि आपने फिज़िक्स में पढ़ा है कि अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स जो स्पेरिकल्स पाथ में घूमता है वो क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है, राइट। मतलब जैसे सपोज करिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक। इसके किनारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे रिवॉल्व हो रहे हैं। अब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होंगे। अट्रैक्शंस लगेगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोलम्बिक फोर्स, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या होता है कि अपोजिट चार्ज पार्टिकल जब स्पेरिकल पाथ में घूमते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। यानी इधर से तो फोर्स लग रहा है, यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो बाहर की तरफ से कौन सा फोर्स लेंगे, इधर जो इधर से अटैक करेगा, इधर खींचेगा इसको अपनी तरफ, वो कहलाएंगे हमारा स्यूडो फोर्स, या फिर कहलाएंगे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या बोलेंगे उसको हम लोग स्यूडो फोर्स। तो क्या हो रहा है, इसमें इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है ना, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में अट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, यही रीज़न है। लिमिटेशन को शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को देखते हैं, जैसे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आल्सो डिनोटेड बाय जेड, कैपिटल जेड। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन एटम्स। आपको पता है इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। तो इसीलिए इसको बोल सकते हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, सोडियम का कितने होते हैं, 11, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। तो क्या कहलाएगा ये, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा सोडियम का, 11। इसी तरह से क्लोरीन हो सकता है, राइट। बट इन केस ऑफ आयंस एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट। आयंस मान लीजिए इसको Na+ लिखा हमने, या फिर Cl- लिखा। क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 17, राइट। इसको हमने ये आयंस, ये एटम है, जब इस पर चार्ज लगता है तो उसको हम लोग आयंस बोलते हैं। तो ये हमारा कैटायंस है या एनायंस है, ये आयंस कहलाते हैं। तो आयंस में जो हम किसको काउंट देखेंगे, जो आयन यहाँ पे क्या है, इसके 11 इलेक्ट्रॉन थे, अभी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। इस वक्त कितने होंगे, 17 था। निगेटिव का मतलब होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 18 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। हम लोग क्या बोल रहे थे, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से बोलेंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर जो क्लोरीन का वो तो 17 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, इसमें 18 होंगे। इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे, बट एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11 होगा, राइट। नेक्स्ट है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम।
इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए, राइट। क्या होता है? सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये हो गया आपका एटॉमिक मास। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम न्यूट्रॉन को देखेंगे, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और प्रोटॉन कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, राइट। अगर इसको हम लोग एएमयू में कन्वर्ट करेंगे तो इसका एमयू में कितना हो जाएगा? एएमयू में इस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसका कितना आएगा? 1.008 एएमयू। इसका कितना आएगा? 1.007 एएमयू, राइट। ये इसका एएमयू में मास होगा, ये सी ग्राम मास होंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। अब क्या होगा? ये जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो इसीलिए जब एएमयू में लिखना होगा तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कितना होगा मास? 1 एएमयू, यानी कि एएमयू में जब मास को कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 1। इसको हम लोग एटॉमिक मास का फॉर्मूला ऐसा हो सकता है, ए इक्वल टू जेड प्लस न्यूट्रॉन। जेड क्या है? जेड क्या आपका? जेड इज़ एटॉमिक नंबर, ए इज़ एटॉमिक मास एंड जीरो इज़ न्यूट्रॉन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें निकालना है, एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास सोडियम दिया हुआ है, सोडियम कितना है? सोडियम का कितना होता है मास? 23 एएमयू, राइट। अगर इसमें हमें फाइंड आउट करना है न्यूट्रॉन्स को, कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? सिंपल फॉर्मूले पुट करना है। कितना होता है? ए इक्वल टू जेड प्लस एन। तो ए कितना होगा? इसका एटॉमिक मास 23 दिया हुआ है। जेड कितना होता है? 11 प्लस एन कैसे लिख देंगे न्यूट्रॉन को? तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? कितना आएगा? 12, राइट। कितने न्यूट्रॉन होंगे सोडियम में? 12। अगर आपके पास एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या बोला है, कोई एलिमेंट है x, कोई एलिमेंट है जिसमें क्या है, इसका मास दे रखा है इक्वल टू 35 और इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 17। अब पूछा है इसमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करना है। तो इसमें कैसे पता करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, आपको पता है एटॉमिक नंबर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17। इलेक्ट्रॉन तो हमारे 17 होंगे, प्रोटॉन भी 17 होंगे, राइट। अब न्यूट्रॉन निकालना है, सिंपल फॉर्मूले पुट करेंगे, ए इक्वल टू जेड प्लस न्यूट्रॉन। ए कितना है हमारा? 35 दिया हुआ है। जेड कितना हो गया? जेड 17 प्लस न्यूट्रॉन को एन ऐसे लिख देंगे। यहाँ से फाइंड करेंगे एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन एंड 18 न्यूट्रॉन। अगर किसी एटम को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको कैसे करेंगे? इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक्स सिंबल है, ये किसी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का सिंबल एक्स। इसके ऊपर लिखते हैं हम लोग ए इज एटॉमिक मास एंड जेड इज़ द एटॉमिक नंबर। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ए क्या आपका, इसको ऐसे दिखा सकते हैं आप लोग, ए सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। किसी किसी बुक में ऐसे भी दिया रहता है ए जेड या फिर ए जेड, तो तीनों चीज़ सेम है, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, मास कितना होगा? 4। हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी। ऑक्सीजन का लिखना हो तो कितना होता है? ऑक्सीजन के कितने होते हैं एटॉमिक नंबर? 8 नीचे लिखेंगे, और मास कितना होता है आपका? 16,
राइट। तो उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर साइड, राइट। ये होता है तरीका रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोइलेक्ट्रॉन, तीनों को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। सेम एटॉमिक नंबर होगा आपका और डिफरेंट क्या होगा इसका, डिफरेंट किसी भी सब्सटेंस का डिफरेंट एटॉमिक मास, राइट। आइसोटोप में फॉर एग्जांपल आपको पता है हाइड्रोजन कितना H, 3 इसके आइसोटोप्स होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होगा और क्या डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास 1 2 3, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्लूटोनियम्स, ड्यूटेरियम्स, टाइटेनियम्स, ये 3 होते हैं। तो सबसे पहले ये आपका इसका क्या है, मास, सबका मास क्या होगा, चेंज होगा, एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसी तरह कार्बन का देख सकते हैं, कार्बन 6, इसमें 3 होते हैं, कौन से, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, इसके आइसोटोप्स। नेक्स्ट है आपका आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार में क्या होता है, जस्ट अपोजिट डिफरेंट एटॉमिक मास होंगे, इसके क्या होंगे, डिफरेंट एटॉमिक मास होंगे और सेम क्या होंगे, एटॉमिक नंबर। यानी कि ऐसा एलिमेंट या ऐसा सब्सटेंस बोलेंगे, इसको सब्सटेंस कह सकते हैं, सब्सटेंस एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा और डिफरेंट उसके मास होंगे, एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल पोटेशियम, कैल्शियम एंड आर्गन। अगर इनका एटॉमिक नंबर देखते हैं तो पोटेशियम कितना होता है 20, कैल्शियम 19, आर्गन कितना होता है 18, राइट। अगर इसका वेट देखेंगे तो कितना होगा, पोटेशियम का 40 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, आर्गन कितना था 40, राइट। ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के आइसोबार कहलाएंगे। नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। द सब्सटेंस हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे सब्सटेंस के पास क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको क्या बोलेंगे, आइसो। आइसो का मतलब ही हो गया सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले कुछ ऑक्सीजन, आयरन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये हमारे पास कुछ एलिमेंट है, राइट। ऑक्सीजन कितना एटॉमिक नंबर 8, इसका होता है 9, नियॉन का होता है 10, सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, ठीक है। अगर इस पर चार्ज देखें तो 2 माइनस, यहाँ कर देते हैं F माइनस, यहाँ पे होगा ये तो आपका नोबल गैस है तो उस पर कोई चार्ज होंगे नहीं, तो इसमें क्या होगा, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, राइट। अब इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इसमें कितने हैं, 8 तो इसके इलेक्ट्रॉन थे, ये -2 का मतलब क्या हो गया, इसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, यानी कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसमें क्या 9 + 1 दैट इज़ 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको ऊपर लगाते हैं, ई के ऊपर माइनस इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। नियॉन का तो 10 होगा नो डाउट। सोडियम में कितना था, सोडियम में +1 है, प्लस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में प्लस का मतलब होता है लॉस और क्या होता है नेगेटिव का मतलब होता है गेन। इसमें क्या +1 का मतलब हो गया 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। सेम यहाँ कितना जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 2 लॉस हुए ना 12 से, तो क्या जाएंगे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये सब क्या है, एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, राइट।